महाभारत हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में बताया गया है। इस विशाल ग्रंथ में राजनीति, कूटनीति का संपूर्ण विवरण है। महाभारत में वैसे तो हजारों प्रसंग हैं, पर आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। पांडु मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले, ताकि उसका ज्ञान 5 पांडवों में स्थानांतरित हो जाए। पांडु के शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया, लेकिन खोपड़ी का मांस सहदेव ने खाया था। खोपड़ी के 3 टुकड़े हुए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र सहदेव ही ऐसा योद्धा था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।